नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों को जो वाद हैं भारतीय मूल संविधान में, वो वाद की अगली सीरीज पर हम चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद पर। ये उस टाइम पर बड़ा ही इस वाद को लेकर चर्चा का विषय हुआ कि भारत अपनी भूमि का आदान प्रदान या हस्तांतरण किसी दूसरे देश के साथ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके लिए 1960 में एक वाद हुआ जो है बेरूबारी वाद बनाम भारत संघ 1960। ये जो वाद है, इस वाद की अगर आधार की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फिरोज खान नून के मध्य 1958 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें बेरूबारी और खुलना दो जो क्षेत्र थे, ये भारतीय क्षेत्र थे। इनको लेकर पाकिस्तान द्वारा मांग करी गई। तो इसी को बंटवारा करने के लिए या पाकिस्तान को देने के लिए नून नेहरू समझौता 1958 में किया गया था। ये नून नेहरू जो समझौता था, ये दोनों क्षेत्र बेरूबारी और खुलना पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित किए जाने थे। पर तत्कालीन पश्चिम बंगाल की सरकार जो सरकार थी, वो इस हस्तांतरण के विरोध में थी। लेकिन कोई भी सरकार संघ के खिलाफ अपना केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं विधान चंद्र राय, वो इस पर केस नहीं कर सकते थे। उनके पास अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई भी राज्य की सरकार सेंट्रल के खिलाफ ऐसे मामलों पर केस वादी नहीं बन सकती है। तो नेहरू नून समझौता हो जाने के पश्चात पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रतिकार विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय संसद द्वारा एक राय पर चलते हुए, एकाधिकार करते हुए और नवा संविधान संशोधन पारित कर दिया। नवे संविधान संशोधन 1960 के तहत पाकिस्तान को दोनों क्षेत्र बेरूबारी और खुलना प्रदान कर दिए गए। तो ये जो बेरूबारी का मूल आधार क्या था? मूल आधार है नेहरू नून समझौता। नेहरू नून समझौता 1958। नेहरू नून समझौता 1958 में हुआ। इस समझौते के तहत बेरूबारी बेरूबारी एवं खुलना खुलना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित करने थे। करने का समझौता था। केंद्र की सरकार ने अर्थात संसद ने पश्चिम बंगाल की सरकार के विरोध के बावजूद संसद ने नवा संविधान संशोधन 1960 पारित किया, जिसके पश्चात पूर्वी पाकिस्तान को बेरूबारी और खुलना क्षेत्र हस्तांतरित कर दिए गए। इस मामले में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शक्ति अनुच्छेद 143 अर्थात परामर्श शक्ति या सलाहदायकी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ही मांगा था। क्या भारत की संसद अपने भूभाग को किसी दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर सकती है? इस पर परामर्श शक्ति का भी पहली बार हमारे देश में प्रयोग किया गया था। तो परामर्श शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीटो का भी प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदू कोड बिल 1955 में राष्ट्रपति द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया गया था, जबकि ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में भारतीय डाक विधेयक द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति ने इस पर परामर्श शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि मूल मामला यह है कि मूल मामला जो है वो आधारित है अनुच्छेद 1 पर। अनुच्छेद 1 और एक है अनुच्छेद 368। जितने भी मामले होंगे 368 जरूर बीच में कूद पड़ेगा। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सरकार जब भी संशोधन करेगी, संसद जब भी संशोधन करेगी, तो कुछ न कुछ परिवर्तित करेगी। उसी परिवर्तन को चैलेंज करने के लिए हमारे पास रास्ता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का। तो अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि भारत में बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश तो हो सकता है। बाहरी का प्रवेश का उल्लेख 2 में भी किया गया है, परंतु आंतरिक सीमा का जो भी परिवर्तन होगा, अर्थात नए राज्य का जो गठन किया जाएगा, किसी राज्य का नामकरण किया जाएगा, नाम में परिवर्तन किया जाएगा, सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, जो भी होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। परंतु भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय भूभाग किसी बाह्य देश को हस्तांतरित किया जाएगा। इस बात को आधार मानते हुए कि संविधान में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, इस पर आधार मानते हुए जब केस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया। सरकार ने अपने बचाव में कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हमने ये भूभाग जो है पाकिस्तान को हस्तांतरित किया है। ये हम 1947 के अधिनियम के आधार पर सीमा को सीधा करने के लिए, सीमा रेखा बनाने के लिए हम ये अपना क्षेत्र दूसरे राष्ट्र को सौंप रहे हैं। परंतु यह जो संशोधन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन 2/3 बहुमत के साथ किया गया है। बहुमत के साथ किया गया है, यह संशोधन मूल संरचना पर अतिक्रमण नहीं करता है। ये बात पहुंचती है प्रस्तावना को लेकर। तो प्रस्तावना को लेकर कहा जाता है यहाँ पर कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो पहली बार किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती वाद आगे चलकर पढ़ेंगे, उसमें पहली बार माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये जो था हमारा बेरूबारी में जो सरकार द्वारा जो किया गया, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, यह नवे संविधान संशोधन के संविधान में जो ऐड किया गया, जो प्रावधान परिवर्तित किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2/3 के साथ अगर परिवर्तन किए जाते हैं तो ये मान्य होंगे, और इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द नहीं किया गया। तो पहली बार मूल संरचना को लेकर जो प्रश्न उठा था वो बेरूबारी वाद 1960 से उठा है। और आगे चलकर ये जब केशवानंद भारती वाद होता है तो केशवानंद भारती वाद में पहली बार मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया गया है। तो मूल संरचना के सिद्धांत की शुरुआत कहां से हुई थी? बेरूबारी से। और ये स्थापित कब किया गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो आप लोग जुड़े रहिए वेदांत परिवार से ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए। उत्तर प्रदेश एसएसएल के लिए विशेष ये क्लास है, जिसमें आपके 3 या 4 वाद कंपलसरी ही आने हैं कि आने हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, 2 बार 3 बार देख कर जाएं, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।